हेलो स्टूडेंट्स, आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं MCOM फाइनल का टॉपिक ऑपरेशन रिसर्च, जिसमें क्यूइंग थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। मेरे लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको 10 सूत्र बताए थे कि कतार सिद्धांत से संबंधित विभिन्न मान हम किस प्रकार से ज्ञात करें, और उनके आधार पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करके बताई कतार सिद्धांत से विभिन्न मानों के बारे में। 2 मान ऐसे हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताए थे आपको, वो आज के लेक्चर में लेना चाहता हूँ। 2 सूत्र हैं, एक तो नंबर 11 और एक नंबर 12। 10 मैं आपको पहले लेक्चर नंबर 3 में बता चुका हूँ। कई बार आपसे पूछ लेते हैं T से अधिक समय कतार में प्रतीक्षा करने की प्रायिकता ज्ञात करिए, अर्थात प्रोबेबिलिटी दैट द वेटिंग टाइम इन ए क्यू इज ग्रेटर देन T। हमें कोई भी टाइम दे दें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कि उससे अधिक का समय कतार में प्रतीक्षा करने की क्या प्रायिकता होगी, ऐसे पूछ लें आपसे। तो हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी वेटिंग टाइम मोर देन T इन क्यू। फॉर्मूला है यूटिलाइजेशन रेशियो लेमडा बटा म्यू को मल्टीप्लाई करना है e की पावर माइनस म्यू माइनस लेमडा की इंटू टी। टी मतलब टाइम से, या टी का मतलब टाइम से है जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। टी मीन्स टाइम, जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और e की पावर माइनस m जो पोजिशन बंटन में मैंने आपको सिखाया था उस हिसाब से आपको उसको सोल्व करना होता है। और नेक्स्ट है T से अधिक समय व्यवस्था में प्रतीक्षा करने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी दैट द वेटिंग टाइम इन सिस्टम इज ग्रेटर देन T। T कोई भी समय की इकाई आपको दे दें और उससे अधिक समय हमें व्यवस्था में अर्थात सिस्टम में बितानी पड़े, उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो फॉर्मूला हमारा P प्रोबेबिलिटी इक्वल टू वेटिंग टाइम मोर देन T इन सिस्टम। आपको पता है कि सिस्टम में लाइन का समय और सेवा का समय दोनों शामिल होते हैं, और क्यू में केवल लाइन का समय शामिल होता है। सिंपल फॉर्मूला हमारा जो ये फॉर्मूला था उसमें आपने उपयोगिता अनुपात से गुणा किया था, या उपयोगिता अनुपात नहीं है, देखिए सीधा ही है e की पावर माइनस म्यू माइनस लेमडा की पावर t। इस प्रकार से आपको हल करना है। तो ये किसी भी क्वेश्चन में ये दे दें तो आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ अराइवल रेट इज 10 कस्टमर्स पर आवर एंड सर्विस रेट इज 15 कस्टमर्स पर आवर, कैलकुलेट पॉइंट नंबर 1। ए कस्टमर वुड नॉट टॉलरेट टू वेट मोर देन 12 मिनट्स in queue. What is the probability that a customer would have to wait at least that length of time? समझिए इसको। एक ग्राहक 12 मिनट से अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि ग्राहक को इस समय अवधि में से अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और ये कतार के लिए हमें याद करने के लिए कहा है। और पॉइंट नंबर बी, द प्रोबेबिलिटी दैट ए कस्टमर हैज़ टू वेट फॉर मोर देन 6 मिनट्स इन द सिस्टम। अर्थात हमारी सिस्टम में आपको प्रायिकता निकालने के लिए कहा है कि इस बात की संभावना कि ग्राहक 6 मिनट से अधिक व्यवस्था में रहेगा, ये प्रायिकता आपसे पूछी है। तो 2 प्रायिकताएं निकलवाई हैं, और दोनों ही हमारे 11 और 12 फॉर्मूले से संबंधित हैं। तो कैसे सोल्व करें ये आपको समझना है। तो हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी मोर देन T इन क्यू, उपयोगिता अनुपात की पावर e की पावर माइनस म्यू माइनस लेमडा की पावर T। मैं इसमें वैल्यू पुट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हमारी अराइवल रेट है 10, सर्विस रेट हमारी 15। अब e की पावर माइनस अपने को लगानी है, तो e की पावर माइनस m। हमारी ये जो संख्या हम देख रहे हैं ये है सर्विस रेट 15 और अराइवल रेट हमारी 10, मैंने ये लिख दिया, और पावर T लगाना है। T में दिया 12 मिनट, और हमारा क्वेश्चन में अराइवल रेट और सर्विस रेट आवर बेस है, ठीक है ना। तो हमें जो 12 मिनट दे रखी है ना, इनके भी हमें आवर्स बनाने हैं। तो मैं बता दूं आपको, 12 मिनट के अगर आप आवर बनाएं तो कैसे बनाएं ये आपको समझना है। तो 12 में आप 60 का भाग दे दीजिए। तो 12 में 60 का भाग दिया तो कितना आया, 0.2। तो हमारी पावर बन गई 0.2। ये आवर्स बना दिए मैंने। अब हमें इसको सोल्व करना, देखिए। तो हम जब सोल्व करें तो 10/15 दिए तो हो गया 2/3। अब हमें लेना है e की पावर माइनस 15 में से गए 10,
तो 5 बच गई, और 5 को 0.2 से गुना किया हमने तो ये आ गया 1, तो e की पावर 1 हो गया, माइनस में है ही e की पावर 1। अब हमें पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से e की पावर -1 देखनी है, तो कैसे देखते हैं, ये तालिका में आप देखिए, ये हमारी पोजीशन टेबल है और 1 का मान देखना, e की पावर -1 का मान ये दे रखा है 0.3678, 2/3 इंटू 0.3678, और आप इसको सोल्व करके बता दीजिए। 0.2452 और 0.25 आप राउंड फिगर में इसको आप कह सकते हैं। तो ये हमारा पहला मान आ गया कि हमारा जो कस्टमर है उसको 12 मिनट से अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्यू में, इसकी संभावना लगभग 25% है। अब हम सेकंड पॉइंट हल करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी मोर देन टी इन सिस्टम। फॉर्मूला है e की पावर -m म्यू माइनस लेमडा की पावर टी, हमें ये सोल्व करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, e की पावर -m निकालनी है अपने को, तो हमारा सर्विस रेट है 15, अराइवल रेट हमारी 10, और टाइम दिया है 6 मिनट, और 6 मिनट को आप घंटों में कन्वर्ट करिए, क्योंकि हमारी ये आवर्स में है, तो 6 को घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो मैं बता दूँ 6/60 कर दीजिए, तो 6/60, तो ये आ गया आपका 0.1 आ गया। तो देखिए आगे हल कर रहे हैं, e की पावर -15 में से गए 10 तो 5, और 5 को 0.1 से गुणा किया तो 0.5। अब विद्यार्थियों e की पावर माइनस की 0.5 तालिका में आपको देख लेनी है, ये हमारी e की पावर -m टेबल है, और 0.5 का मान है 0.6065, 0.6065, यह मान हमारा आ गया। तो हम कह सकते हैं कि कस्टमर के 6 मिनट से अधिक व्यवस्था में बिताने की जो प्रायिकता है वो लगभग 60% है, या यूँ कह सकते हैं, और 0.61 कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारे 11 और 12 नंबर के जो फॉर्मूले हैं, जो प्रायिकता पर आधारित हैं और जो समय पर आधारित हैं, तो फिर समझ लीजिए कि कतार में टी से अधिक समय प्रतीक्षा करने की प्रायिकता का हमारा ये सूत्र है, और व्यवस्था में टी से अधिक समय व्यतीत करने की या प्रतीक्षा की करने की प्रायिकता का हमारा ये फॉर्मूला है। दोनों में ध्यान रखिए विद्यार्थी, कतार में अगर आप प्रतीक्षा समय निकालते हैं उसकी प्रायिकता, तो उपयोगिता अनुपात को गुणा करना होता है, और व्यवस्था के निकालते हैं तो उपयोगिता अनुपात काम में नहीं लेना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब कतार सिद्धांत के 12 पॉइंट्स हमारे पूरे हो गए हैं। अब इसमें एक पॉइंट हमारे सामने और आएगा, वो है लागत व्यवहार, कॉस्ट बिहेवियर आ जाए, तो किस प्रकार से हम अपॉइंटमेंट्स मजदूरों के करें, ये मेरे अगले लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा। आप मेरे लेक्चर निरंतर वॉच करते रहिए। लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।